जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो देखिए, जो भी लोग डिवाइन फेमिनिन्स हैं, ट्विन फ्लेम पाथ पे, पता है क्या, अभी जो उनकी एनर्जी चल रही है उसमें उन लोगों को नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ और डोमिनेटिंग लोग जो है वापस से उन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, उन लोगों को वापस से ट्रिगर कर रहे हैं। अब ये ट्रिगर मिल क्यों रहा है? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स में एक सबसे बड़ा डर ये होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा एम्पैथ होते हैं, एम्पैथिक नेचर होता है उनके अंदर। एम्पैथिक नेचर होने की वजह से वो लोग किसी सामने वाले की मजबूरी को बहुत आसानी से जो है अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करते हैं। यूँ कह लें कि उनको ये कहते हैं कि भाई ये मजबूर है, इनको नहीं बोलना है। जबकि वो मजबूर होके भी जो है सामने वाला आपको टारगेट कर रहा है, ठीक है? बट आप उसके लिए जवाब नहीं दे पाते हो आप। तो ऐसे में क्या होता है, यूनिवर्स आपको जो है स्ट्रेंथ देता है अंदर से कि नहीं, तुम्हें थोड़ा-सा फाइट बैक करना है, अपने अंदर उतनी स्ट्रेंथ जगानी है। क्योंकि मोस्टली डिवाइन फेमिनिन्स तो हैं, तो अंदर से दुखी हैं, लेकिन वो चुप हैं, वो शांत हैं। उनकी फेमिनिन ही सिर्फ़ ज़िंदा है, मैस्कुलिन ज़िंदा ही नहीं है उनके अंदर। क्यों नहीं ज़िंदा है? क्योंकि उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्ज़ीक्यूशन नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे रहना है। अगर एक महिला है, एक लेडी है, अगर वो इंडिविजुअल अपना जीवन काटना चाहती है, तो क्या सिर्फ़ वो फ़ेमिनिन के बल पे जीवन काट सकती है? नहीं, फ़ेमिनिन और मैस्कुलिन उसकी दोनों एनर्जियाँ बैलेंस होनी चाहिए, है ना? इसीलिए तो जब कोई डिवाइन फ़ेमिनिन भक्ति करना शुरू करती है, तो उसके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आता है। जो भी डिवाइन फ़ेमिनिन्स हैं, जब वो भक्ति करती है, मंत्र चैंट करती है, जैसे वो मेडिटेट स्टेट में चली जाती है, मेडिटेशन वगैरह करनी शुरू करती है, तब उसका दूसरा एक्टिव पार्ट दूसरा शुरू हो जाता है। तब वो अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करना शुरू करती है। बट वो बैलेंस होने से पहले बहुत सारी हीलिंग से गुज़रना पड़ता है उसको। ऐसे ही नहीं होता है। मैं सिर्फ़ लेडी की नहीं बात कर रहा हूँ, जेंट्स की भी, मतलब जो मेल पर्सनैलिटीज़ हैं, जो मेल जेंडर है, वैसे तो देखो जेंडर यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे तो जब एक पर्सन में एनर्जी बैलेंस हो गई, तो वो जेंडर बेस्ड में तो कैटेगरी हम कर ही नहीं सकते ना। बट जो कि वो फीमेल बॉडी में है, तो उसका लेसन है कि उसको मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट करना है। उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ-साथ इमोशनली भी कैसे बैलेंस करना है, ये चीज़ें उसको सिखाया जाता है यूनिवर्स से। तो अभी जो करंट एनर्जीज़ चल रही हैं डिवाइन फेमिनिन की, उनका जीवन में अभी जो है फिर से वापस से लोग कहीं न कहीं ट्रिगर देना शुरू कर दिया। अभी तक बहुत दिन से शांति थी, बट वापस से उनके जीवन में ट्रिगर्स मिल रहे हैं, और ट्रिगर्स मिल भी इसीलिए रहे हैं, लेकिन अभी वो ट्रिगर्स अब आपको लगेंगे नहीं। वो ट्रिगर्स आपको अंदर से आपके फिर भी सबसे कमज़ोर पार्ट को बाहर निकालेगा। हो सकता है कि आप रोने लगो, हो सकता है कि आप अभी भी ना लड़ने की उसमें हो, बट फिर भी आपको लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको अभी भी खुद से ही मुलाकात करवा रहा है। क्योंकि लास्ट तक जब तक ये बॉडी में हम हैं, तब तक खुद से ही मुलाकात करनी है। बट जब लड़ाई बड़ी होती है, तो वो मुलाकात जल्दी करवा देता है ना? मतलब जब लड़ाई बड़ी है तो मुलाकात जल्दी करवाएगा, तब वो बड़ी लड़ाई के लिए भी तैयार करता है। तो जो लोग भी अभी खासकर डिवाइन फेमिनिन हैं, चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में, वापस से उनको ट्रिगर्स मिल रहे होंगे, बट इस समय उनको ट्रिगर से डर नहीं लग रहा होगा। लेकिन हाँ, लड़ाई से ना भागें, थोड़ा-सा लड़ना पड़े, थोड़ा-सा अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। मेरी तरफ से आपके लिए यही सजेशंस है, हर एक डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, जो भी ट्विन फ्लेम पाथ पे हैं, जो भी अपने भक्ति मार्ग में, थोड़ा-सा अपने लिए लड़ना सीखिए, थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। जो चीज़ आप नहीं कर रहे हो, उसके लिए आपको मना करना है, ठीक है? देखिए, लोग आपको प्रेशराइज़ करेंगे, है ना? लोग आपको थोड़ा-सा जो है डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। लोग आपको जो है थोड़ा-सा जो है नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो? और इसलिए नहीं कि आप नीचे हो, आप कमज़ोर हो, नहीं। इसलिए कि आपकी एनर्जी से वो लोग जीना शुरू कर देंगे। आपकी एनर्जीज़ चूसेंगे, आपको कमज़ोर करेंगे। तो जो आपका मेजर पॉइंट है, जहाँ आपको पहुँचना है, वहाँ पे जाने के लिए आपका स्पीड फिर स्लो हो जाएगा। चाहे आपका स्पिरिचुअल अचीवमेंट हो, ठीक है? स्पिरिचुअली आप चाहे ग्रो कर रहे हो, चाहे आप फिज़िकली ग्रो कर रहे हो, चाहे आप मेंटली ग्रो कर रहे हो, चाहे आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, तो वो लेवल तक पहुँचने के लिए आपका स्पीड फिर से स्लो कर देंगे। इसलिए ये लोग ट्रिगर देना शुरू करते हैं। बट इस समय पे आप एकदम टारगेटेड बेस्ड पॉइंट रखो, टारगेट करो, ठीक है? और थोड़ा-सा अपने लिए एटलीस्ट 100% नहीं, 90%, 70% अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, मजबूत बन के रहो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अकेले हो, यूनिवर्स आपके पक्ष में रहता है, और वो ऐसी मदद भेजता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी मदद भेजता है वो। बट जो भी खासकर मैं डिवाइन फेमिनिन्स को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं के जीवन में, क्योंकि मोस्टली जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनका मिड एज में आ गए हैं वो लोग, है ना? 35-40 के आसपास हैं। मेरे लोग, मैं अब इंटरेक्शंस करते रहता हूँ, सेशंस लेते रहता हूँ, तो मोस्टली लोगों से जो है मैंने इंटरेक्ट करा है, वो लोग 35-40, इवन 45 के भी रहे हैं, है ना? बाकी भी रहे हैं, बाकी मैंने एक्सेप्शंस हैं, ऐसा बात। तो मोस्टली बाकी एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि मोस्टली लोग 25 के भी हैं, है ना? और 50 से अबव भी हैं।
25, 23 भी हैं, बहुत सारे बॉयज़ भी हैं जो मेल जेंडर हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है, बट मोस्ट अब चाहे देखो यहाँ पे एज की बात ही नहीं होती। अगर आपका कर्मा जल्दी से काटना है तो यूनिवर्स किसी भी समय पे आपके जीवन में प्रॉब्लम ला के दे देगा ताकि उससे कर्म कटे आपका, है ना? इसीलिए अगर आप 25 के हो, 35 के हो, लेकिन आपको ट्रिगर सेम तरीके से मिलेगा। ट्रिगर आपको सेम तरीके से मिलेगा, क्योंकि जो जिन लोगों की अवेकनिंग के पाथ पहले ही खुल गया, इनिशियल एजेस में ही खुल गया, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो लोग कार्मिक पार्टनर में नहीं थे, उनकी फैमिली या हो सकता है कि उनके दोस्त यार से ही उनको जो है बेट्रायल मिले हों, ट्रिगर मिला हो। इसीलिए जो भी ऐसा सिचुएशन में भी फेस कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जो है कि कहाँ पे हैं, डज़न्ट मैटर। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा और आपको रोना नहीं है। ये नहीं कर सकते हो कि नहीं हम लड़ नहीं सकते, नहीं, अपने लिए कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा ज़रूर एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। यही यूनिवर्स हमें सिखाता भी है, ठीक है? बस हम जो है थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम ही जो है अपने आप को थोड़ा-सा वीक कर लेते हैं, ठीक है? हम सामने वाले के पॉइंट्स को नहीं देख पाते हैं, जबकि हमें दिमाग को एक्टिव रख के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक्टिव रह के सामने वाले के उसको देखना है कि सामने वाला किस तरीके से है। तभी आपका यूनियन का पाथ भी अनलॉक होगा, तभी आपका ब्रेक थ्रू का पाथ भी अनलॉक होगा, तभी आपका करियर पाथ भी अनलॉक होगा, पर्पस पाथ भी अनलॉक होगा। समझ रहे हो? क्योंकि यूनिवर्स जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है ना, वो पहले उस चीज़ को देता नहीं है, पहले आपको उस चीज़ के लिए तैयार ही करता है और तैयारी में बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तैयारी में लड़ाई, झगड़े, ट्रिगर्स हैं और मतलब हर चीज़ों से आप फेस करोगे, जो भी आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़र के आए हो, जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों से आपको गुज़ार के वहाँ तक लेकर जाता है, ठीक है? तो देखो आसान तो नहीं रहता है, बट यूनिवर्स आपके पक्ष में भी रहता है और ऐसा भी नहीं कि बहुत मुश्किल रहता है। हम बस थोड़ा-सा अपने इमोशंस पे ही ज़्यादा जी रहे होते हैं ना, इस वज़ह से जो है हम मार खा जाते हैं। सामने वाले की मजबूरी को ही समझ के हम जो है छोड़ देते हैं, बट नहीं, अपने लिए आप जी रहे हो, बेहतर ढंग ढंग से जियो, खुशी के लिए जो करना है करो, अपनी खुशी से जो भी कर रहे हो करो। बट थोड़ा-सा ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी क्योंकि ये ट्रिगर जब मिलते हैं और ऐसा भी नहीं है कि आपको हर जगह रोकना ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में प्रेशर कर रहे हैं कि भैया शादी करवाने के लिए वो कर रहे हैं मेरे घर वाले। मैंने एक वीडियो में मैंने कहा कि आप एक बारी उनको कह के देखो। अब आप थक चुके हो ना, अब आपके हाथ से जीवन निकल चुका है ना, तो अब प्रभु को सौंप दो और कहो ठीक है, आप देखो तो एक बारी करके, तब आपको पता चलेगा। अगर आपने मना कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे हो, अब आपकी सिचुएशन से कंट्रोल में नहीं है, खत्म। क्योंकि जब आपके कंट्रोल से बाहर है तो उनके कंट्रोल से भी बाहर है। बस वो लोग अपना आप पूरा वो लगाना चाहते हैं कि किसी तरफ हम अपना सोर्स लगाएँ, बट होगा कुछ नहीं, होगा वही जो यूनिवर्स ने चाहा है। बट हम कहीं न कहीं अंदर से थोड़ा डरे होते हैं कि ऐसा हो जाएगा, बट नहीं, थोड़ा-सा अपने लिए खड़े रहना है। कि हम देख रहे होते हैं कि यार हमारे जीवन में ना करियर स्टेबल है, ऊपर से यार ये लोग शादी-शादी कर रहे हैं और हमें बंधना नहीं है ना? हमें ऐसे रिश्ते में नहीं फँसना है जहाँ पे हम फँस के और ज़्यादा हमारा जीवन नेगेटिव हो जाए, है ना? बट जब आप ये चीज़ें छोड़ दोगे अपने आप, तो अपने आप चीज़ें सेट हो जाएँगी। कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। समझ इसका कोई एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं कि कभी-कभी इस चीज़ से डिनाय करते हैं कि नहीं, वही पर्सन है। अगर हमें पहुँचना होगा तो हम उस पर्सन तक भी पहुँच जाएँगे किसी न किसी वे में। समझ रहे हो? क्योंकि कभी-कभी यूनिवर्स आपको पुश भी करता है कि अलग तरीके से एक्शन लेने को। कभी-कभी वो समाज के खिलाफ भी आपको खड़ा कर देगा। मतलब यूनिवर्स कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी वो खिलाफ खड़ा करेगा, आपको एक वे देगा, आपको एक रूट देगा, ठीक है? और आपको बचाएगा। तो बहुत मैंने कहा ना कि यहाँ पे आज के समय पे जो क्राइटेरिया है, यूनिवर्स किसी तरीके से यूनियन मैंने एक वीडियो में बात करी थी कि यूनियन जब होगा तो आपको यूनिवर्स ऐसे पुश करेगा कि आप मजबूर हो जाओगे वो एक्शन लेने के लिए, जो आप कभी नहीं चाहते थे लेना। ठीक है? बट उससे पहले वो आपसे पहले वो सामने वाले को भी रेडी करता है, आपकी तरफ झुकाव देता है। जिनका भी ट्विन फ्लेम पाथ पे जिनका पर्सन से उनका इंट्यूशन आता है कि उनका यूनियन होने वाला है या उनका मिलना, देखो दोस्त जेंडर बेस्ड मैं नहीं जज कर रहा हूँ, हो सकता है सेम जेंडर में भी बहुत सारे लोग हैं, अपोजिट जेंडर में भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि जो लोग दोस्ती के रूप में मिलते हैं, मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, है ना? कमेंट्स करते हैं कि भैया हमारे साथ इस तरीके की सिचुएशन है। बहुत सारे लोग सेम जेंडर पे भी हैं। जेंडर इज़ मतलब जेंडर तो ऐसा है कि कर्मों के बेस पे आपको मिल गया है ना, किसी को यार अपोजिट जेंडर में ही वो हो गया, है ना? किसी का सेम जेंडर में हो गया, बट वो भी सब यार सोशल कंडीशनिंग की वजह से यही सब तोड़ने के लिए ही अंदर से होता है। किसी का पास्ट लाइफ का जो कर्म होता है वो बहुत ही अलग होता है, जिस वजह से उसको ऐसा डाला जाता है। उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, ना किसी से हमें जो है बहुत ज़्यादा अंदर से चिढ़ रखनी है, बहुत ज़्यादा अंदर से जेलसी रखनी है कि नहीं हम सेम नहीं, अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर। क्योंकि जो आपका जीवन है, जो आपका पर्पस है, वो बहुत औरों से बहुत अलग होगा। है ना? तो बहुत सारे लोग इस तरीके से भी आगे आएँगे, बहुत सारे लोगों का यूनियन इस तरीके से भी होगा। बट
जो अभी जीवन चल रहा है, जो अभी समय चल रहा है डिवाइन फेमिनिन्स के ऊपर, इवन डिवाइन फेमिनिन्स का डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर भी कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा शांत बैठा है या बहुत ज़्यादा जीवन जी रहा है, नहीं, जीवन वो नहीं जी रहा है। ट्रिगर मिलता है तो दोनों तरफ मिलता है, बट वो पर्सन छुपाता है। वो पर्सन को आप देख नहीं पाते हो, विज़िबिलिटी नहीं है उसकी, इसीलिए जो है आप उसके बारे में नहीं सोच पाते हो। वरना वो अपने जीवन में वो भी अपने जो है निजी ज़िंदगी में कहीं न कहीं फेस कर रहा है। वो भी हो सकता है ट्रिगर मिल रहा हो, बट अब वो डिनाई करता है, वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है, ठीक है? वो सेफ जीवन जीना चाहता है। इसीलिए जो है वो, और आपको जो है कंफर्टेबल किया ही नहीं जाता है किसी भी रिश्ते में, किसी भी जगह पे। आपको अनकंफर्टेबल किया जाता है ताकि आप एक्शन लेने के लिए इंस्टेंट डिसीज़न ले सको। जहाँ आपको थोड़ा-सा भी लगता है कि नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, तुरंत आप इंस्टेंट एक्शन ले लेते हो। ये डिवाइन फेमिनिन्स की क्वालिटी होती है, बाय बर्थ उनको मिलता ही मिलता है, ठीक है? वो बिल्कुल भी नेगेटिविटी को अपने आस-पास अलाउ नहीं करती हैं। बस वो फँस वहाँ जाती हैं जहाँ पे थोड़ा-सा उनको अट्रैक्शन फ़ील होता है, जहाँ पे उनको थोड़ा-सा एक कनेक्शन फ़ील होता है, वहाँ पे। वरना उनके जीवन में कोई दूसरा पर्सन इस तरीके से आता ही नहीं है। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन्स है, थोड़ा-सा अपने लिए लड़ना सीखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, क्योंकि जो आपके जीवन में आगे आने वाला है, वो आपकी सोच से, आपकी इमेजिनेशन से बहुत परे है, ठीक है? इवन चाहे वो यूनियन हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका पर्पस हो, डज़न्ट मैटर। आपकी इमेजिनेशन से बहुत परे है, क्योंकि आपको प्रिपेयर ही इस तरीके से किया जाता है। आप ना चाह के भी उस प्रिपरेशन से भाग नहीं सकते, और जो आने वाला होता है, वो चीज़ आपके लिए होती है, उससे आप बच नहीं सकते या उसको आप मना कर नहीं सकते, क्योंकि वो लड़ाई लड़नी पड़ती है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।